आज हम बात करेंगे हृदय रोग और उससे बचने के लिए अपनाएं एक स्वस्थ जीवन शैली। दोस्तों, हृदय रोग आपने सुना होगा कि एक ऐसी बीमारी है जो 40 या 50 साल से उम्र के लोगों को हुआ करती थी, पर समय अब ऐसा आ गया है कि 40 साल से नीचे भी और वहाँ तक कि 20 या 30 साल के लोगों को भी आजकल हृदय रोग की बीमारियों से जूझना पड़ता है। इसका कारण क्या है मित्रों? पहले हमें ये जानना है कि हृदय रोग है क्या। एक समय था कि जब हमारी जीवन शैली एकदम सात्विक और जीवन के अनुरूप हुआ करती थी, लेकिन कुछ कारणोंवश हमें अपनी ही जीवन शैली से उससे अपनी मर्यादा के अनुरूप और उससे विलुप्त होने वाले सारे काम हमने उसी में ही झंझोड़ दिए हैं। हृदय रोग कोरोना की जो धमनियाँ होती है, कोरोनरी धमनियाँ जो होती हैं, उसके अंदर ज़्यादा मेद इकट्ठे होने से होती है। उसके काफ़ी कारण माने जाते हैं और कुछ कारणों अगर मैं स्पष्ट करूँ तो अनियमित आपका सोना है, अनियमित खाना पीना है, ज़्यादा स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, मोटापा है और ऐसी कुछ बीमारियां कि जो इसको बढ़ाने में मदद करती है, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। लेकिन आजकल ऐसा समय भी आया है कि जहां पे लोग मानने लगे हैं कि कोरोना के बाद या कोविड के बाद हृदय रोग की बीमारियां यंगस्टर्स में देखने को मिली हैं। तो उसका कारण भी यही है कि जो स्ट्रेस और जो तनाव हमारे जीवन में आया है, जिसके कारण हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान सही मात्रा में या सही अनुरूप नहीं रख पा रहे हैं, उससे ही काफ़ी बेचैनी और उससे ही काफ़ी हृदय के ऊपर प्रभाव पड़ने लगा है। हृदय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप अपने समय अनुसार पर्याप्त जांच नहीं करवाएंगे तो हृदय या शरीर के अंदर क्या चल रहा है वो जानना बहुत कठिन हो जाता है। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि ऐसे कोई भी तथ्यों पे आप हमेशा बिलीव कीजिए, लेकिन ऐसे मिथ्याओं से भी दूर रहिए कि जिससे आपका स्ट्रेस बढ़े। और कभी भी आपको कुछ लक्षण, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि जब हृदय रोग या कार्डियक अरेस्ट आने वाला होता है उससे पहले कुछ चिन्ह या कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट हमें सिम्टम्स मिलते हैं, जैसे सांस फूलना, चक्कर आना, सिर में दर्द रहना, उल्टी आना या हिचकी आना। तो अगर ऐसा कुछ भी सिम्टम आपको कंटिन्यूअस फेज में दिखता है तो उसकी पर्याप्त जांच करवाएं। और ऐसा नहीं है, अपना ही एक अंग जिसे आप पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे, उसी के अनुसार आप अपने स्वास्थ्य का भी अच्छा सा ध्यान रख सकते हैं। मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि अपने जीवन में कुछ ऐसे क्षण अपने शरीर और मन के लिए निकालें जिसमें आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी 30 या 45 मिनट अपने पूरे दिन में से निकालें, या सुबह हो या रात को हो, जहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कोई भी ऐसे फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आपका स्वास्थ्य पूरा सुडौल रहे। हो सके तो तंबाकू का सेवन कम कीजिए, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, शराब का सेवन कम कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा अपने वजन का ध्यान रखिए। आइडियल वजन, जिसको हम BMI बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपका मेंटेन होना चाहिए। और जब भी आपको ऐसा लगे, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में या अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाके अपनी पर्याप्त जांच करवाएं। और हो सके तो अगर आपके आसपास या आपके सोसाइटी में कहीं भी अगर कोई भी किसी प्रकार का संक्रमण हुआ है, चाहे वो कोरोना से हो, चाहे वो कोई भी वायरल हो, और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्योंकि अगर संक्रमण होता है वायरल तो सबसे पहला इफेक्ट हमारी इम्यूनिटी पे होता है, हमारी जो रोग प्रतिकारक शक्ति होती है वो नीचे हो जाती है। तो उसकी वजह से भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारे सर्कुलेशन और हृदय पे पड़ता है। तो उसकी पर्याप्त जांच कराएं और मिथ्या और तथ्यों में भिन्नता को पहचानिए। थैंक यू।